नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमित शाह के इतवार को तलब करदा इजलास में वजीर आला की शिरकत। पानी की तकसीम पर वजीर जल शक्ति से नुमाइंदगी, दिल्ली में मसरूफियात। बेरोजगारी मसले पर हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी कमर बस्ता। 2 अक्टूबर से कांग्रेस, दीपावली के बाद बीजेपी के मिलियन मार्च का ऐलान। मैं तकारीर या ताकत का मुजाहरा करने नहीं बल्कि बेहतर लीडर पैदा करने आया हूं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। मासाब टैंक फ्लाई ओवर पर दिलखराज सड़क हादसा, नौजवान डिवाइडर से टकराकर बरसरे मौका हलाक। और सरके की वारदात में मुलविस नेपाली जोड़ा गिरफ्तार। 1 किलो तिलाई जेवरात और 7,23,000 रुपए की नकद रकम जब्त। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाए। वजीर आला इतवार के दिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जेर सदारत माविज जेर असर इलाकों के वज़ीर आला के साथ इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। हफ्ते के दिन KCR ने गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हुए कृष्णा और गोदावरी बोर्ड को मरकज के इख्तियार में लेते हुए जो एलामिया जारी किया गया था, उस सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वजीर आला ने मरकजी वजीर से मुतालबा किया है कि पहले दोनों रियासतों में पानी की तकसीम के मामले को मरकज इख्तियारात में ले। वजीर आला ने पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का भी मुतालबा किया। उन्होंने रायलसीमा प्रोजेक्ट की तामीर की वजह से जिले महबूबनगर को हो रहे नुकसान से वाकिफ करवाया और कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से दोनों रियासतों के दरमियान आबी तनाज़ा पैदा हुआ है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि KCR के साथ खैर सगाली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान मरकजी प्रोग्राम की रियासतों में अमलावरी और तेलंगाना के आबी मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर आला के हमरा जिले महबूबनगर के अरकान असम्बली लक्ष्मण रेड्डी, राजेंद्र रेड्डी और A वेंकटेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का पहला इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के प्रोग्रामों की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में 30 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की सदारत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मनिकम टागोर ने सदर PCC रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, सीनियर लीडर जाना रेड्डी के अलावा अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुकर्रना को इस कमेटी में शामिल किया है। इजलास में 2 अक्टूबर तक 9 दिसंबर तक बेरोजगारी मसले पर एहतजाजी प्रोग्राम पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। 27 सितंबर को कुल जमाती भारत बंद को कामयाब बनाने की हिकमत अमली को क़तियत दी गई। 5 अक्टूबर को पोडोर अराजी मसले पर 400 किलोमीटर रास्ता रोको प्रोग्राम से मुताल्लिक़ भी हिकमत अमली पर गौर खौज किया गया। इसके अलावा दीगर सियासी और पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया।
तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने वजीर आला को अल्टीमेटम दिया है कि दीपावली के अंदर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करे, वरना हैदराबाद में बेरोजगारों के साथ मिलियन मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलियन मार्च के जरिए बताया जाएगा कि बीजेपी की ताकत क्या है। संजय ने कहा कि इस मिलियन मार्च से टीआरएस हुकूमत इख्तिदार से बेदखल हो जाएगी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि रियासत में कोई भी खुदकुशी ना करें। बी संजय ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बीजेपी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सीवरेज की सफाई मजीद 31 एसटीपी की तामीर 2 साल में मुकम्मल करने हुकूमत का मंसूबा है। वाटर बोर्ड के दफ्तर में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि वाटर वर्क्स को एक वक्ती 5000 करोड़ रुपए जारी किए गए। ORR के देहातों में पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आइंदा 10 साल को नजर में रखते हुए एसटीपी तामीर की जा रही हैं। एसटीपी मुकम्मल हो जाने पर जल्द ही सीवरेज की सफाई में नंबर 1 शहर बन जाएगा। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि शहर में पीने के पानी का मसला खत्म हो चुका है। शहरी आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए हुकूमत की तरफ से एक वक्त में 5000 करोड़ रुपए जारी करना वजीर आला का बहुत बड़ा फैसला है। वो वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के कमजोर तबकात और मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस मर्तबा मुत्तहिद होकर उठ खड़े हों और मौजूदा जालिम हुकूमतों को बेदखल करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अवाम के बड़े जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो अपनी ताकत या तकारीर का मुजाहरा करने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आए हैं, बल्कि वो अपने से बेहतर लीडर को तैयार करने और अवाम पर जुल्म सितम के लामुतनाही सिलसिले को रोकने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज जालिमाना कवानीन बनाकर सिर्फ मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मौलाना करीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की एक मिसाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो योगी सरकार ने रिलीजन मजहब तब्दीली का जो कानून बनाया, वो कानून कितना गलत है सोचिए आप। कि अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फलां मुजरिम पर यह केस साबित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे। ये जो मजहब तब्दीली का कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, वो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान होता है या कोई ईसाई होता है या कोई दूसरा मजहब को कबूल करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि बगैर खौफ के और बगैर फ्रॉड के उसने मजहब को तब्दील किया। ये कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, यानी कत्ल पर एक कत्ल पर एक चीज होती है। अब जो मजहब तब्दील करता है उस पर एक दूसरा स्टैंडर्ड लगा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के इस कानून की मजम्मत किया, कंडेम किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। और हम अब पूछना चाहते हैं कि क्या अब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मौलाना कलीम के बारे में बोलेगी? नहीं बोलेगी। वोट नहीं मिलेगा, तुम्हारा वोट मिलेगा, क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है।
हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो या अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। पुरानी आवाजों में दम नहीं, हमने सच कहा या झूठ कहा? सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के लीडर जी विवेक ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बैकवाटर से मुतासिर होने वाले किसानों के साथ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बैकवाटर की वजह से फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बायस किसान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली है, इससे भी गवर्नर को वाकिफ कराया गया। मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालापल्ली में 16,000 एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि गवर्नर से मुतासरा किसानों की मदद की दरखास्त की गई है। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ बयानबाजी उनकी गलती है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि पार्टी के दाखिली मामलात को मंजरेआम पर लाना उनकी गलती है, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। हमारी लड़ाई टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के रुकन असेंबली रघु नंद राव ने कहा कि रियासत तश्कील हुए 7 साल हो चुके हैं, अब तक खेल पॉलिसी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि स्टेडियम खानगी कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। गच्चीबौली स्टेडियम की 5 एकड़ अराजी टिम्स हॉस्पिटल के लिए हुकूमत ने मख्तस कर दी है। अगर टीम्स को दी गई अराजी वापस नहीं ली गई और इसके लिए मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई तो बीजेपी एहतजाज करेगी। उनका कहना था कि कोच को गुज़िश्ता 5-5 महीनों से तनख्वाहें नहीं हैं। एलबी स्टेडियम की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के तौर पर जयेश रंजन को मुकर्रर किए 20 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर वज़ीर आला संजीदा हैं तो पीर के दिन असेंबली को आने से पहले एलबी स्टेडियम का दौरा करें। रघुनंद राव ने कहा कि इस मामले को असेंबली में उठाया जाएगा। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ही रियासत में बेल्ट शॉप्स को फरोग दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बेल्ट शॉप के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक तरफ शराब पानी की तरह बह रही है तो दूसरी तरफ खवातीन पर मजालिम में इजाफा हो रहा है। इस मामले में अदलिया भी तवज्जो नहीं दे रही है। उनका कहना था कि वज़रा के बेनामी क्लब्स और पब्स चल रहे हैं, वज़रा ही गुटखा खा रहे हैं। गवर्नर मुलाकात के लिए वक्त नहीं देती। रियासत में बढ़ते हुए जराइम की पूरी जिम्मेदारी रियासती काबीना की है। हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असेंबली मलकपेट की तरफ से आवाम के साथ फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल और शिकायत की समाअत की जा रही है। ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसूई की हिदायत दी जा रही है। रुकन असेंबली मलकपेट तमाम डिवीजन्स का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत हफ्ते को छौनी डिवीजन में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा वार्ड मेंबर्स, साबिक कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकामी अवाम की तरफ से भी रुकन असेंबली को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ कराया गया। रुकन असेंबली ने तमाम मसाइल की संजीदगी से समाअत करते हुए ओहदेदारों को फौरी इनकी यकसूई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने रुकन असेंबली के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आजमपुरा डिवीजन में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार और मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। थैलेसेमिया के अलावा दूसरे मरीजों की मदद के लिए यह ब्लड कैंप मुनक्किद किया गया। मुकामी नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया।
हल्के नामपल्ली में मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के तहत चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने बताया कि आसिफ नगर मंडल के 273 दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए गए हैं। शादी मुबारक के तहत 211 और कल्याण लक्ष्मी के 62 चेक्स इसमें शामिल हैं। इसकी जुमला मालियत 2,73,31,668 रुपए है। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में हुकूमत की स्कीमों से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजलिस की तरफ से मुसलसल कोशिशें जारी हैं। बहादुरपुरे में नए पोलिंग मराकज़ के क़याम के सिलसिले में मजलिस के सीनियर लीडर और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद गफ्फार की क़यादत में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। हल्के में साबिक़ मदनी स्कूल्स और दूसरी इमारतों में पोलिंग मराकज़ हुआ करते थे, वो या तो बंद हो गए हैं या फिर इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। अब नई इमारतों में पोलिंग मराकज़ के क़याम के सिलसिले में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद को रिपोर्ट दी जाएगी। मजलिसी लीडर्स ने डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र से मुलाकात की, जिसमें पोलिंग मराकज़ और फहरिस्त राय दहिंदगान के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा और मोहम्मद सलीम के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर में हफ्ते की दोपहर और फिर शाम में वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई है। बताया यह जा रहा है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका बना हुआ है। उसके साथ साथ पीर को समंदरी तूफान गुलाब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों से टकरा सकता है। इसी के असर की वजह से बताया गया है कि इतवार और पीर को भी शहर हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के दूसरे अजला में शदीद बारिश हो सकती है। आज जो इत्तलात मिल रही हैं कि हफ्ते के दिन ईस्ट जोन, वेस्ट जोन के साथ साथ जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश हुई है और बारिश मूसलाधार हुई है। टोली चौकी के इलाके से जो इत्तलात मिली हैं कि मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश हो सकती है। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन के हमरा ज़ेल कामों का जायजा लिया। इस मौके पर बलदिया के ओहदेदारों के साथ उन्होंने शमा कॉलोनी, शास्त्रीपुरम कॉलोनी और अकबर कॉलोनी के इलाके जात में ज़ेल तरक्याती कामों का मायना किया। दौरे में मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के चंचलगुड़े में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है। रुकन असम्बली ने मौलवी साहब की मस्जिद लेन, आलम किराना शॉप और आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए ड्रेनेज लाइन और दूसरे कामों का जायजा लेते हुए कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल बरकी, बलदी व आबरसानी के ओहदेदारों को दूसरे मसाइल की यकसुई के सिलसिले में भी हिदायत दी। अहमद बलाला ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनको दरपेश मसाइल की समाअत भी की। कदीम मलकपेट में वाक़े डेफ एंड डम स्कूल में हफ्ते को इंटरनेशनल डेफ सिंग डे मनाया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। स्कूल के तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मासब टैंक फ्लाईओवर पर हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम के साकिन अविनाश अपने साथी अभिनय के साथ पल्सर गाड़ी पर मेहदीपट्टनम से लकड़े का पुल की तरफ जा रहे थे। मासब टैंक फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराने के बाद गिर पड़े। अविनाश बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि अभिनय जख्मी हुए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। जख्मी अभिनय को भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौमौलूद बच्ची की मुश्तबा मौत के मामले में उसके माँ बाप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक राजेश और उसकी अहलिया के दरमियान घर में झगड़ा हुआ था। इस दौरान कमसिन बच्ची किस तरह फौत हो गई, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। हफ्ते को मुलजिम राजेश के साथ पुलिस ने उसके घर का मुआयना किया, जहां पर बच्ची की मौत हुई थी। मुतवफ़िया बच्ची के माँ बाप को अदालती तहवील में दे दिया गया है।
माधोपुर एसओटी ने सरखे की वारदातों में मुलविस नेपाली टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते बताया कि लंका बहादुर शाही उसकी अहलिया खटके पवित्रा ने 18 सितंबर को गोविंदराव के मकान में सरखे की वारदात अंजाम दी थी। बताया गया कि नेपाली जोड़ा जो गोविंदराव के घर में मुलाजमत किया करता था, उन्हें यह बताया गया था कि गोविंदराव 2 दिन के लिए श्रीशैलम जा रहे हैं, वापस बाद में लौटेंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर नेपाली मुलाजिम जोड़े ने आहनी सलाख से खिड़की की जाली को तोड़ दिया और फिर घर में दाखिल होकर नगद रकम और जेवरात लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए नेपाली जोड़े को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तकरीबन 1 किलो सोने के जेवरात और 7 लाख रुपए 23,000 नगद रकम जब्त की गई है। पुलिस की तरफ से आवाम से अपील की गई है कि वो अपने पास मुलाजिम किसी को रखते हैं तो उनके बारे में तफसीलात हासिल करें और मुकम्मल इत्मीनान की बात ही उन्हें नौकरी पर रखें। नाज़ोन टास्क फोर्स ने बाखबर इत्तला मिलने पर फर्जी लाइसेंस और बंदूक के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बिहार का साकिन राजा राम सिंह अपने पास बंदूक रखा करता था और उसके पास फर्जी लाइसेंस था। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर राजा राम को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से DBBL बंदूक 15 कारतूस भी जब्त कर लिए गए। चंद्रानकोटा पुलिस स्टेशन हदूद में 20 सितंबर को हुए मोहम्मद आसिफ के कत्ल में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सौजोन गजराव भोपाल ने बताया कि मुलजिम नंबर 1 आदिल को जेल से रिहा होने के बाद यह पता चला था कि आसिफ उसके बारे में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और सरखे की वारदातें अंजाम देने को लेकर अफवाहें फैला रहा है। आदिल ने इस सिलसिले में आसिफ को खबरदार भी किया था। 20 सितंबर को आदिल ने अपने साथियों ताजुद्दीन, शेख उस्मान, मोहम्मद साहिल और रेहान के साथ मिलकर आसिफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आदिल अपने मंसूबे के तहत आसिफ को मुकाम वाक़े पर ले आया। फिर बहस व तकरार के बाद आसिफ पर आदिल ने चाकू से हमला किया। जब आसिफ नीचे गिर गया तो फिर उसे ऑटो में डालकर बंडलागोड़ा ले जाया गया। वहां भी उसके गले पर पैदर पे वार किए गए। आसिफ के मरने के बाद पांचों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि आदिल पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुजरिमाना केसेस दर्ज हैं। नाज़ोन टास्क फोर्स ने रात के औकात में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद शुएब के कब्जे से 6 लाख रुपए की मसरूक अशिया को जब्त किया गया। शुएब बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में सरखे की वारदात में मुलविस था। 114 ग्राम के तिलाई जेवरात के बशमूल 6 लाख रुपए की अशिया जब्त की गई, जिसमें 1 लाख रुपए नकद रकम भी शामिल थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमित शाह के इतवार को तलब करदा इजलास में वजीर आला की शिरकत। पानी की तकसीम पर वजीर जल शक्ति से नुमाइंदगी, दिल्ली में मसरूफियात। बेरोजगारी मसले पर हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी कमर बस्ता। 2 अक्टूबर से कांग्रेस, दीपावली के बाद बीजेपी के मिलियन मार्च का ऐलान। मैं तकारीर या ताकत का मजाहरा करने नहीं बल्कि बेहतर लीडर पैदा करने आया हूं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। मासाब टैंक फ्लाई ओवर पर दिलखराज सड़क हादसा, नौजवान डिवाइडर से टकराकर बरसरे मौका हलाक।
اور سرقے کی واردات میں ملوث نیپالی جوڑا گرفتار، 1 کلو طلائی زیورات اور 7,23,000 روپے کی نقد رقم ضبط، سیبرآباد پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔